सो बेसिकली यहाँ पे अपन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है अपना यहाँ पे काउंटर टाइप एडीसी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? काउंटर टाइप एडीसी होता है यहाँ पे जिसमें ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ना। कैसे कन्वर्ट करता है? सबसे इम्पोर्टेंट इसका डायग्राम है। सो डायग्राम देखेंगे अपन किस तरीके से बनाना है एंड क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होंगी, क्या उसकी वर्किंग होगी, किस तरीके से एक्चुअल में वो दिखेगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसको अपन दो नाम से और जानते हैं। एक यहाँ पे अपन का नाम होता है रैम्प टाइप, दूसरा होता है स्टेयर टाइप एडीसी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है यहाँ पे रैम्प टाइप, ठीक है, एंड सेकंड अपना यहाँ पे होता है स्टेयर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे एडीसी एडीसी, तो ये दो नाम भी आपको स्पेशली याद रखना है, इसको अपन इन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पे मेन फोकस करते हैं इसके सर्किट डायग्राम पे। तो इसमें सबसे पहले एक यहाँ पे लगा रहता है अपना क्या, कंपैरेटर, जो कि कुछ इस तरीके से लगता है ना। अब बेसिकली क्या होता है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं जहाँ से अपन वोल्टेज लेते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एंड यहाँ पे इसका आउटपुट रहता है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें वोल्टेज फिक्स रहता है स्टार्टिंग में, लाइक आप क्या वोल्टेज ले रहे हो, है ना, किसको आपको कन्वर्ट करना है। एंड यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल रहता है वो इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे जो सर्किट है उसके अकॉर्डिंग चलता है, एंड इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन के बाद यहाँ पे अपन को आउटपुट मिलता है, आउटपुट आगे मूव करता है, नेक्स्ट सर्किट में जाता है, फिर जो भी रहता है उसमें अपना नेक्स्ट मूव करता रहता है। ठीक है, सो देखते किस तरीके से वर्क करेगा। इसमें सबसे पहले जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे जो वोल्टेज आता है इसको अपन बोलते हैं VA, दैट मीन्स यहाँ पे एनालॉग इनपुट, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं एनालॉग इनपुट, राइट, इस तरीके से अपना रहेगा। एंड ये जो है ये अपना रहेगा सिंपल सा वी एफ इसको बोलते हैं रेफरेंस। ठीक है, VR भी लिख सकते हो आप। सो V रेफरेंस होता है ये, जो कि यहाँ से घूम के आता है, जो भी आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो वो यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन को आउटपुट मिलेगा। अब देखो स्पेशल बात इसकी ये रहती है कि इसका जो आउटपुट मिलता है वो दो ही मिलेंगे आपको, या तो ज़ीरो मिलेगा या तो वन मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कब आपको ज़ीरो मिलेगा एंड कब आपको वन मिलेगा। ठीक है, सो आपको दो चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले अगर जो आपका VA है, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है, अगर वो ग्रेटर देन हो नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर देन है नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से, तो आपको आउटपुट वन मिलेगा। क्लियर है? एंड अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है लेस देन हो नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से, तो यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। बस ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे अपना लगेगा एक एंड गेट। ठीक है, सो यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे लगाता हूँ। यहाँ पे एक लगेगा क्या, एंड गेट, इस तरीके से। अब आपको एक चीज़ पता है, जो एंड गेट होता है वो क्या करता है, डॉट करता है। मतलब इसमें जो भी इनपुट आएंगे, दो इनपुट रहते पहली बात तो, है ना, तो जो भी इनपुट आएंगे वो क्या करेंगे, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा एंड उसके बेसिस पे ये आउटपुट देगा, है ना। सो यहाँ पे इसका एक आउटपुट मिलेगा एंड इसमें इनपुट दो होंगे। ठीक है, सो एक इनपुट तो यहाँ पे ये वाला आएगा, एंड जो सेकंड अपना इनपुट रहता है वो फिक्स रहता है क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे अपनी जो क्लॉक पल्स है वो अप रहेगी, मतलब वन रहेगी। तो इस तरीके से कुछ रहता है, ये इस तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये ज़ीरो होता है, ये वन होता है, तो वन ही रहेगा, है ना। अब इस पे डिपेंड करेगा कि ये अगर वन आ रहा है तो फिर वन 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 ही देगा, अगर ज़ीरो आ रहा है तो फिर आपको पता है एंड गेट में अगर एक भी ज़ीरो होता है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही हो जाता है। सो ये स्पेशल यहाँ पे रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पे रहेगा अपना अप काउंटर। क्या रहता है, अप काउंटर रहता है ना, अप काउंटर। अब देखो अप काउंटर की स्पेशलिटी क्या रहती है, ये क्या करता है सिंपल सा, कि जैसे सपोज़ यहाँ पे वन आ रहा है ना, अगर वन आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये सिंपल सा करेगा, क्लॉक पल्स को बढ़ा देगा।
मतलब क्या करता है, काउंट करता रहता है ना। तो अगर ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स में अगर यहाँ पे ले रहा हूँ, मतलब अगर मैंने लिया 0 0 0 0, 4 बार 0 0 लिया है ना, इसका मतलब होता है 0। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो क्या कर देगा, 0 0 0 1 कर देगा। अगर फिर से 1 आ रहा है तो फिर क्या करेगा, 0 0 1 0, मतलब इसको 1 को 2 कर देगा, फिर 3 4 इस टाइप से बढ़ता रहता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखना एक चीज़, इसमें आप ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स को ही लेते हो, है ना। सो 1 2 3 4 इस टाइप से ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूँ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको अपन कनेक्ट करेंगे यहाँ पे कन्वर्टर से, है ना। कन्वर्टर क्या करेगा, जो भी अपना यहाँ पे डिजिटल सिग्नल होंगे उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके और यहाँ पे भेजेगा। सिंपल ये काम रहता है उसका। सो इस तरीके से अपना कुछ रहेगा ये देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डिजिटल सिग्नल, राइट। एंड यहाँ पे अपना कन्वर्टर होगा कुछ इस तरीके से, सिंपल है। अब ये इसका नाम होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, राइट। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सिंपल सा ये क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और इसका जो आउटपुट आएगा वो आपको पता है एनालॉग आएगा। एनालॉग का मतलब होता है कि नंबर्स के फॉर्म में आएगा, है ना। सो एनालॉग आएगा एंड वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा इसके साथ, इस तरीके से अपना यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। सो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो इतना आपको क्लियर है सारी चीज़ें, है ना। अब मेनली अपन बात करते हैं एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सिंपल सा अपन को ये रूल याद रखना है ना। देखो याद कैसे करोगे, सिंपल है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू जब भी बड़ी रहेगी तो 1 आएगा, इसकी वैल्यू जब छोटी रहेगी तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। और हाँ, अगर हो सकता है एक केस आ जाए ऐसा कि जिसमें इसकी वैल्यू सेम हो जाए, तो आपको क्या करना है, तो उस केस में स्पेशली आपको याद रखना है ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है। मतलब अपना दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो भी आपको 0 ही लिखना है वहाँ पे, क्लियर है। बस ये स्पेशली याद रखना, ठीक है। और स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 0 रहता है, 0 0 0 0, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 0 रहता है अपना। एंड उसके बाद अब क्या होगा, ये 0 0 है, अब यहाँ से ये स्टार्टिंग होगी अपनी, तो यहाँ पे आएगा। तो ये क्या करेगा, अब इसको कन्वर्ट करेगा, ये जो अपना यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स हैं इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो 0 0 0 0 इसको क्या बोलते हैं अपन डिजिटल में, मतलब यहाँ पे अपन सिंपल सा डेसिमल में इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल में अपन बोलते हैं 0, है ना। सो अपन को यहाँ पे 0 मिलेगा, और जब यहाँ पे 0 मिलेगा तो ये 0 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब बात रही यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है आपको क्या लेना है, ठीक है। मतलब किसको कन्वर्ट करना है, सिंपल सा बोले तो मुझे कन्वर्ट करना है सपोज़ 3.4 को। 3.4 वोल्ट है मेरा यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, जो कि अपने पॉजिटिव टर्मिनल में है। तो अब यहाँ पे क्या आया अपना, यहाँ पे 0 आया था, है ना, तो यहाँ पे 0 आया। तो देखो क्या हुआ, पहले इनिशियल में 0 0 0 0 है, ठीक है। और जो अपना वोल्टेज है VA की वैल्यू वो 3.4 है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अपन सिंपल से ये लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, है ना। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना 0 0 है एंड इसने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन को क्या कंडीशन मिली कि VA अपना क्या है, ग्रेटर देन है VF से, क्योंकि F की वैल्यू इसकी वैल्यू 0 है ना। तो यहाँ पे अपन को 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा पहली टाइम में। अब जब 1 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ तो परमानेंट 1 ही है, और 1 1 दोनों जगह हो गया, तो यहाँ भी मुझे 1 मिलेगा, है ना। और यहाँ 1 मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और देखो अप काउंटर की सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे 1 मिला अगर उसको, तो ये क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, है ना, मतलब अप मतलब आगे बढ़ जाएगा। तो 0 0 0 है तो इसको 1 कर देगा, मतलब 0 0 0 1 कर देगा इसको। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 0 0 1 मिलेगा, क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अब अगेन यही होगा
कि यहाँ पे 0001 मिला मतलब 1 हो गया। अब ये यहाँ पे सारे ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स यहाँ पे आएंगे इसके पास। अब ये फिर से वही काम करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट करेगा तो अब इसको यहाँ पे 1 कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब 1 कन्वर्ट करेगा तो 1 यहाँ पे जाएगा इसके पास। अब 1 यहाँ पे जाएगा तो फिर से ये कंपेयर करेगा, मतलब यहाँ पे फिर से ये कंपेयर करेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा VA इज़ अगेन ग्रेटर देन VF। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे ये याद रखना, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ऐसा चल रहा है ना। सो यहाँ पे अब मुझे क्या मिलेगा, अगेन 0 0 और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0, क्योंकि ये अगेन बढ़ा देगा ना, क्योंकि अगेन 1 मिलेगा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से 1 मिलेगा क्योंकि ये कंडीशन फिर से वही वाली आ रही है। सो 1 मिलेगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा, फिर से ये बढ़ा देगा। इस तरीके से जब तक यहाँ पे 1 मिल रहा है तब तक ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, बस ये याद रखना आपको। तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा। अब जब यहाँ पे अपना 2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया 2 हो गया। अब जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से ये कन्वर्ट कर देगा तो 2 बना देगा इसको। अब जब 2 यहाँ पे जाएगा, 2 वोल्ट जाएगा यहाँ पे, फिर से कंपेयर करेगा। अब फिर से कंपेयर करेगा तो अगेन वही कंडीशन आ रही है, तो फिर से यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 यहाँ पे जाएगा, फिर से ये बढ़ा देगा। तो अगेन अब क्या करेगा, यहाँ पे VA इज़ ग्रेटर देन VF, तो फिर से ये क्या कर देगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे अपना 2 हो गया एंड अब इसको 3 बना देगा, ठीक है। इस तरीके से अब काउंटर का काम ही यही होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फिर से देखेगा। सो यहाँ पे अपना हो गया टोटल, अब 3 हो गया, मतलब 3 में इसने कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे 3 मिलेगा। अब फिर से कंपेयर करेगा तो अब देखो फिर से वही कंडीशन आ रही है, मतलब ये चीज़ बड़ी है ना। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका वोल्टेज बड़ा है किससे, नेगेटिव टर्मिनल से। सो फिर से मुझे 1 मिलेगा, 1 मिला तो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, 1 अगेन आएगा, फिर से बढ़ा देगा, ये कर देगा 0 1 0 0, इस तरीके से बना देगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे भी अब इसको चेक करेगा अगर, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगी ना, सेम नहीं आएगी, मतलब अब क्या आ जाएगी, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे इसने बना दिया इसको, देखो 0 1 0 0 ये बना दिया, है ना। अब ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जब कन्वर्ट करेगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा, है ना। और जब 4 वोल्ट यहाँ पे जाएगा तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली, मतलब ये लेस देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। और जब यहाँ 0 मिलेगा तो एंड गेट ऑटोमेटिकली 0 देगा, और जब यहाँ 0 देगा तो ये रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 में तो बढ़ाएगा ही नहीं उसको आगे। सो यहाँ पे ये कंडीशन आएगी लेस देन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे होके मेरा ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एंड इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं 3.4 वोल्ट, इसको कन्वर्ट कर दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। सो ये सिंपल सा रहता है अपना, है ना, एनालॉग सिग्नल को कैसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, इसकी हेल्प से अपन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करना है इसकी थोड़ी सी, क्लियर है।